गांव के चार दोस्त हंसते हंसते एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता और जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। अरे यार, सच बताऊं तो मुझे बचपन से डरावनी जगहें देखने का शौक है। वो पुरानी हवेली, बस आज देखने का मन कर रहा है। अरे छोड़ो इन पुरानी कहानियों को। लोगों के पास काम नहीं होता तो भूत बना लेते हैं। सही कहा। अगर सच में कोई भूत होता ना तो अब तक गांव छोड़कर भाग गया होता। क्यों रे सुमन, तेरा चेहरा इतना पीला क्यों हो गया? मजाक मत करो यार। मैंने सुना है उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। अरे बाबा, तेरी तो पहले से ही हवा टाइट है। सुमन, अगर डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना। अरे नहीं नहीं, मैं सच में नहीं जाना चाहता। चलो वापस चलते हैं ना। अरे आज इतना दूर आए हैं तो थोड़ा आगे चलते हैं। बस बाहर से देखेंगे, अंदर थोड़ी जाना है। देखो कितनी पुरानी लग रही है। सोचो इसके अंदर क्या क्या होगा। शायद चमगादड़, टूटे फर्नीचर और ढेर सारी धूल। या फिर कुछ और। सुना तुम लोगों ने? यार अरे पगले, हवा है, बस हवा। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए उस हवेली के और करीब आ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मजाक जल्द ही डर में बदलने वाला है और ये शाम उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। यार, सच कह रहा हूं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। चलो वापस चलते हैं ना। अरे बाबा, हवेली है, अस्पताल नहीं। इतना क्यों डर रहा है? देखो, अब तक तो कोई भूत बाहर आकर हमारा स्वागत नहीं कर रहा। सुनो, ये आवाज सुनी? दरवाजा खुद हिल रहा है। पुरानी चीजें ऐसे ही आवाज करती हैं। इतनी हवा चल रही है, डरने की क्या बात है। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। मैं बाहर ही रुक जाता हूँ, तुम लोग जाओ। अरे नहीं, अकेला छोड़ देंगे तो तू यहीं डर के मारे गिर जाएगा। बस 5 मिनट। अगर कुछ अजीब लगा तो तुरंत वापस। अरे बाप रे! देखो, भूत नहीं, कौवा था। तुम लोग मजाक समझ रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ तो गलत है। सुमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका मन हर पल यही कह रहा था कि यहां से भाग चलो, लेकिन दोस्तों के सामने वो अपने डर को छुपाए खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि किसी भयानक राज को अपने अंदर छुपाए हुए है। देखो, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ भी तो नहीं है, बस पुरानी चीजें हैं। उफ, कितनी बदबू है यहाँ। लगता है बरसों से कोई आया ही नहीं। देखो, ये दीवारों पर अजीब निशान है, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच मारी हो। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो अब वापस चलते हैं। अरे, टॉर्च क्यों बंद चालू हो रही है? बैटरी होगी, इतना मत डर। कीर्ति?
मोहन, पायल, ये क्या मजाक है? बाहर आओ, अब मजाक मत करो। अरे प्लीज यार, अगर ये मजाक है तो बहुत हो गया। कोई है? एक पल पहले तक जो हंसी मजाक था वही अब सन्नाटे में बदल चुका था। सुमन अब बिल्कुल अकेला था, अंधेरे में उस हवेली के अंदर जहां हर दीवार उसे देख रही थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी। मजाक मत करो यार, बहुत डर लग रहा है। प्लीज जहां भी हो बाहर आ जाओ। मैंने कुछ गलत किया हो तो माफ कर देना, बस मुझे अकेला मत छोड़ो। क्यों आया मैं यहाँ? पहले ही मना कर रहा था। कौन है? चुप। बचाओ। तुम लोग पागल हो क्या? मेरी जान निकाल दी। अरे देखो इसका चेहरा, लग रहा था अभी बेहोश हो जाएगा। मैंने कहा था ना, सबसे पहले सुमन ही डरेगा। बस थोड़ा सा मजाक था यार, देखना चाहते थे तो कितना बहादुर है। ये मजाक था, मेरे लिए तो जानलेवा था। सुमन के लिए ये सिर्फ दोस्तों का मजाक था, लेकिन ये हवेली इसे मजाक नहीं मानती थी। ये आवाज किसने की? मैंने नहीं। अरे अभी तो हवा भी नहीं चल रही थी। रुको, क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? मजाक खत्म हो चुका था, लेकिन अब हवेली जाग चुकी थी और जो आगे होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रुको, ये दरवाजा अलग है, बाकी सब खुले थे, लेकिन ये लगता है ये कमरा जानबूझकर बंद रखा गया है। हाँ, और देखो इस दरवाजे पर धूल भी कम है, जैसे कोई इसे छूकर जाता रहा हो। बस अब बहुत हो गया, जो भी है इसके अंदर ही रहने दो। चलो बाहर चलते हैं। अरे डरपोक, इतनी दूर आए हैं, अब बिना देखे कैसे जाएं? नहीं मोहन, मत खोलो इसे, मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा। ये आवाज आई। हाँ, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। बस मैं बाहर जा रहा हूं। अरे रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया? जो भी है अभी पता चल जाएगा। अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही है। ये कोई साधारण कमरा नहीं है। जिस दरवाजे को सालों से बंद रखा गया था, आज वो खुल चुका था और उसके साथ खुल गया था एक ऐसा राज जो इन चारों की जिंदगी बदलने वाला था। भागो।
भागो यहाँ से। ये क्या है? नहीं। देखो इसकी आंखें। हे भगवान, बचाओ हमें। मेरी हवेली में आए हो। सालों से कोई यहाँ तक नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा वो कभी लौट कर नहीं गया। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। हम चले जाएंगे, बस रास्ता खोल दीजिए। दरवाजा बंद हो गया, अब क्या करेंगे? मेरी नींद तोड़ी है, मेरे राज को जगाया है। अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलती हो गई हमसे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पहले डर से गुजरना होगा। जिस सिंहासन को सिर्फ पत्थर समझा गया था, वो इस हवेली का दिल था, और अब उस दिल ने धड़कना शुरू कर दिया था। हवेली ने अपना शिकार चुन लिया था। बचाओ! मोहन, छोड़ो उसे, हमने कुछ नहीं किया। ये मौत का खेल है, और खेल शुरू हो चुका है। नहीं, ये सपना है। एक चला गया, अब बारी किसकी? पीछे हटो, मत देखो इसकी आंखों में। नहीं, सुमन भाग। भगवान, हमें माफ कर दो। डर सबसे मीठा होता है। मैंने मना किया था, मैंने कहा था यहाँ मत आओ। 3 जिंदगियां उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो चुकी थीं, और अब बच गया था सिर्फ एक। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, वरना मैं भी। मुझे माफ कर दो, मैं वापस नहीं आऊंगा, कसम है। या तो आजादी या मौत। मैं बच गया। भाग गया तू, लेकिन पूरी तरह नहीं। तू यहां से जिंदगी लेकर जाएगा, लेकिन यादें यही छोड़ जाएगा। अरे बस, मुझे छोड़ दो। सुमन हवेली से बाहर तो आ गया, लेकिन हवेली उसके अंदर हमेशा के लिए रह गई। कुछ जगहें इंसान को मारती नहीं, बस जिंदगी भर के लिए डरा देती हैं। अरे, ये तो सुमन है ना? ऐसे कैसे पड़ा है यहाँ?
शरीर पर चोट तो ज्यादा नहीं है, पर चेहरा देखो, जैसे बरसों का डर झेल लिया हो। सुमन, पहचान रहा है हमें? मैं कौन हूँ? ये जगह? बेचारा, इसकी याददाश्त चली गई है। कहते हैं ना, कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं। ना, मुझे वहां नहीं जाना। सुमन जिंदा तो बच गया, लेकिन उस रात की कीमत उसकी यादों ने चुका दी। कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, छेड़ने के लिए नहीं। जो लोग हंसी मजाक में डर को बुलाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि डर कभी कभी वापस चला नहीं जाता।